की वीडियो में हम इस बांस के साथ में खेलने वाले हैं कि यहाँ पर सामान, वहाँ पर सामान, यहाँ पर वो सामान, बाहर बारिश, और देखो भाई कितना सारा सामान पड़ा है। देखो ठीक है, इधर पे बारिश, कहाँ पर जाएगा भाई। देखो भाई क्या हाल हो रखा है इन बोर्डों का। अभी इस पे कपड़ा ढक रखा था, अभी ये हाल हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता ना, ये बिल्कुल खराब हो जाता। चलो आज की वीडियो का टॉपिक है हम एम्पलीफायर की वाट या फिर पावर को इंक्रीज कैसे करें। भाई एक यूट्यूबर बताने की कोशिश करता है लेकिन वो आधा अधूरा ही बता के चला जाता है, लेकिन आज मैं बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ। मैंने भी कई बार बताया है, लेकिन दोस्तों आज आपको बिल्कुल सिंपल बता दूंगा। उससे पहले इसको साफ कर लेंगे। ठीक नहीं, मतलब मेरा हर एक सामान कुछ ऐसा ही हुआ पड़ा है, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत बच गया। अब फाइनल बात, आप इसकी वाट बढ़ाकर करोगे क्या जब आपको आउटपुट ही नहीं कुछ देगा। है ये 2200 वाट, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं है, इसकी गेन बिल्कुल बेकार है। तो आप करोगे क्या भाई। ठीक है, गेन सेक्शन में कुछ आईसी वगैरह है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसको लेने की सोच रहे हो तो ले सकते हो, लेकिन हाई गेन सबवूफर के लिए सही है एकदम। बात तो ये है कि इसकी आउटपुट कैसे बढ़ाएं। कुछ बंदे सोचेंगे ट्रांसफार्मर लगाओ, ना भाई ना, ट्रांसफार्मर बिल्कुल मत लगाना, ख़राब हो जाएगा बोर्ड। मैंने एक बार कोशिश करी थी लेकिन कुछ नहीं फ़ायदा हुआ, ये ख़राब होने की संभावना पूरी है। ठीक है, तो आप इसके अंदर कुछ यूज़ ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ सबवूफर का है तो सबवूफर के लिए ही बेस्ट है, लेकिन हाँ आप इसका गेन बढ़ा सकते हो, जो कि ये गेनर बोर्ड से आप सीधा काम मस्त करेगा इससे। ठीक है, ये गेनर बोर्ड हालांकि बहुत ज़्यादा छोटा है, ये काम कर जाएगा। यूज़ में आपको पता ही नहीं लग पाता कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मोबाइल जो है ना रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता आवाज़ जो तेज़ होती है। कई बार आवाज़ जो है ना फाड़ने लग जाता है मोबाइल भी। चलो इसकी आउटपुट तो बढ़ नहीं सकती। अब दोस्तों ट्रांजिस्टर वाले बोर्ड के बारे में आ जाते हैं। ये एक ड्राइवर बोर्ड है, तो क्या इसकी आउटपुट बढ़ सकती है। ठीक है, एक होता है आउटपुट बढ़ाना, एक होता है वाट बढ़ाना। अभी अभी समझाया था। ठीक है, वाट तो दोस्तों इसकी फिक्स है, आप इसके वाट भी इंक्रीज कर सकते हो और ऐसे ट्रांजिस्टर लगा करके। लेकिन वाट बढ़ा के करोगे क्या जब ऑडियो ही बढ़िया नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो आप इसके अंदर गेनर बोर्ड लगा सकते हो, आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा सकते हो। इसके अंदर तो आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाओ या ना लगाओ, आपकी वो है दोस्तों चॉइस है। ठीक है, वैसे आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाओगे तो आउटपुट इसकी डबल, ये लाओगे तो भाई साहब ट्रिपल 10x से भी ज़्यादा इसकी आउटपुट मिलने की हर एक ड्राइवर बोर्ड पर लागू होती है। मेरा जो 1200 वोट का एम्पलीफायर है या 1000 वाट जो मर्जी कह लो, उसकी टेस्टिंग आपको ऐसे दिखाऊंगा ना भाई, आप हैरान हो जाओगे। छोटे सी चीज़ ने उसके अंदर पूरी जान डाल दी थी। ठीक है, जो क्लास डी के अंदर नहीं डाल पाया, और क्लास डी के अंदर ये बोर्ड दोस्तों सबवूफर में ही बढ़िया वर्क करता है। हाँ आप इसका गेन या फिर कहें तो इसकी आउटपुट या जो इसकी आवाज़ होती है उसको इंक्रीज कर सकते हो, वो भी कुछ ही मिनटों में। ठीक है, मैंने आपको दो एग्जांपल बताए। ट्रांसफार्मर है, ये वाला बोर्ड है, चाहे आप इस पे लगाओ आउटपुट ट्रिपल 10x हो जाएगी। ठीक है, और इसका बेस ड्राइवर भी आता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी में आता है और उसकी गेन बहुत ज़्यादा हाई है। इन जैसों का क्या करें भाई, ना तो इनका गेन बढ़ता है ना तो फिर इनका मतलब क्या कहूँ यार। कोई बंदा अगर 500 वाट समझ के ले रहा है तो वो भाई ये देखेगा कि मेरे 500 मतलब 250 या 200 वाट के दो स्पीकर चल जाएंगे। ठीक है, वो भी दोस्तों स्पीकर सबवूफर की, मतलब कोई ऐसे सोच ले कि भाई मैं तो स्पीकर चला लूँगा सबवूफर नहीं चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप गेन एक्सपेक्ट करते हो ना, वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। सीन भी नहीं है जो उसके पीछे आउटपुट ट्रांसफार्मर लग जाए, नहीं तो भाई सीधा फूक जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हैवी होता है। ये तो भाई लगने वाला है नहीं, 500 वाट का ही चाहिए तो 500 वाट तो फूक जाएगा भाई। तो पीसीबी फूकेगी या आपका ये कोर वगैरह या ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी आईसी लगी है ये फूक जाएगी। स्पीकर के लिए ये बिल्कुल बेकार है, ना तो इसका गेन बढ़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्लास डी है। क्लास डी का गेन जो है ना सबवूफर में दिखता है और स्पीकर में कभी दिखता नहीं। डीजे के एम्पलीफायर हैं भाई, वो तो प्रोफेशनल है, उनमें तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 2-3 लाख रुपए दे रहे हो और फिर भी आवाज़ नहीं मिली है तो इसको समझ रहे हो। आज का सबसे खतरनाक एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि भाई आपको लेना ही लेना चाहिए भाई। इससे ऊपर एम्पलीफायर मैंने आज तक तो कोई देखा नहीं है अभी तक। ठीक है, इसके अंदर आप आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाओ कोई दिक्कत नहीं, हालांकि लगाना नहीं चाहिए, वैसे हीट मार जाता है ये भी। अगर आप इसके अंदर गेनर बोर्ड लगाओगे तो और भी बढ़िया बात है, ट्रांसफार्मर लगाओगे तो और भी बढ़िया बात है। इसकी आउटपुट ही बहुत ज़्यादा मस्त आती है, सबसे आउटपुट इसकी अलग निकलती है, क्योंकि ये भाई अलग ही ड्राइवर बोर्ड है। तो आपको इसमें आईसी मिल जाती है, ट्रांजिस्टर मिल जाते हैं, और ये वाले ट्रांजिस्टर मिल जाते हैं। कुछ दोस्तों इसका सर्किट बहुत ज़्यादा इतना खतरनाक है ना भाई, इतना ज़बरदस्त सर्किट मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था। जब मैंने शुरू में इसको मंगाया था ना, मैंने इसको और इसको 2 ओम पे डाला था, लेकिन जो बढ़िया परफॉर्मेंस निकाली थी वो इस बोर्ड ने निकाली थी। ठीक है, इसने भी अच्छी निकाली थी, लेकिन इसका गेन कम है, क्या करें। लेकिन दोस्तों मैं स्पीकर भी इससे 15 इंची उठा लेता हूँ ईजिली, 2 भी उठा लेता हूँ अगर गेनर बोर्ड लगा हो तो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्लास एवी पर ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या उसकी आउटपुट बढ़ेगी। हाँ भाई 100% बढ़ सकती है। अगर मान लीजिए इसके 50% है तो फिर 40% तो ये बढ़ा देगा, बाकी 5 या 10% ट्रांसफार्मर बढ़ा सकता है। ट्रांसफार्मर के कुछ एडवांटेज है, ये पावर लॉस करवाता है हीटिंग इशू में। ठीक है,
तो ये बिल्कुल नहीं करवाएगा कोई, मतलब कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ गेन को ही बूस्ट करके देगा। ये थी दोस्तों कुछ आपको डिटेल बतानी थी। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आपके पास ये सड़े गले एम्पलीफायर भी हैं, हालांकि ये कोई यूज़ करता नहीं है मेरे हिसाब से, तो मेरी ऑडियंस कोई भी ऐसा एम्पलीफायर यूज़ करती नहीं होगी। हालांकि ये एम्पलीफायर आहूजा टाइप होते हैं और क्लास बी एम्पलीफायर होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मतलब भाई बहुत ज़्यादा सड़ते हैं। सबसे ज़्यादा सड़ने वाले एम्पलीफायर ही यही हैं। आपके पास ये एम्पलीफायर है तो भाई इसको फेंक दो जल्दी से जल्दी। इसको छोड़ के आप ये परचेज़ करो, मेरा पर्सनली रिकमेंड है, ठीक है। ये भाई एम्पलीफायर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा नकली है। ये देखो पीछे क्या क्या जुगाड़बाजी करनी पड़ती है, ख़राब हो जाए तो भाई बचता अच्छा है ये भी, लेकिन एफिशिएंसी बेकार है। ये क्लास ए भी है, ये क्लास बी है, बताओ कौन ज़्यादा पावर। अगर आप इसके अंदर ऑडियो मतलब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दोगे तो ट्रांजिस्टर जो है ना सहन नहीं कर पाएगा, ऑडियो को फाड़ने लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अपने जो मतलब दोस्तों इसमें ना एक दिक्कत होती है, ठीक है। जब आप इसमें गेन ज़्यादा दोगे ना तो इसकी बाइसिंग भी अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि ये NTC जो है ना, मतलब आप समझ सकते हो, ये आवाज़ बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी इसके अंदर। ये उल्टा सीन है, थोड़ी देर तो बढ़िया चलेगा, लेकिन भाई ये आवाज़ और भी ज़्यादा कम कर देगा। ये है इस बोर्ड की इतनी खतरनाक शक्तियाँ। तो भाई बताओ अब कौन सा बोर्ड बचा, कोई नहीं बचा अब, ठीक है। जो जो मेरे को मिला मैं ले आया। और ये वीडियो दोस्तों बिल्कुल भी मतलब मैं सोच नहीं रहा था कि बनाऊंगा, लेकिन सोचा कि आउटपुट कैसे बढ़ाएं, ये भी टॉपिक छेड़ लेते हैं। मोटा मोटा सा बता दें किसकी आउटपुट बढ़ेगी। इसकी आउटपुट बढ़ाओ, इसकी ना बढ़ाओ। सबवूफर में मस्त है, ये भी सबवूफर में मस्त है। इसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसका ये थोड़ा सा अच्छा गेन है क्योंकि इसमें IC अच्छी लगी हुई है। इसमें पता नहीं भाई नाम भी नहीं सुन रखे, ऐसे ऐसी IC इन्होंने यूज़ कर रखी है, और नंबर भी शायद मिट्टे पड़े होंगे। इसके अंदर और उसके अंदर मत बढ़ाओ, ठीक है। ट्रांसफार्मर से गेन बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसफार्मर अपनी शक्ति नहीं दिखाएगा। शक्ति दिखाता है, फिर वो बोर्ड को बहुत ज़्यादा हीट करवा देता है। ये भाई साहब बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर आप इसको बड़े या फिर इन जैसे एम्पलीफायर बोर्ड पे लगाओगे तो आपका स्पीकर फट के ही बाहर निकलेगा। भाई आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट में बताना। और संडे को या फिर शनिवार को ही, ठीक है, शनिवार को तो मुश्किल हो जाएगा, संडे को मैं आपको ऐसी टेस्टिंग दूंगा भाई इस बोर्ड की, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल टेस्टिंग होगी, वो भी क्लास AB पर। इसकी भी दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ट्रांसफार्मर छोटा क्या करे भाई।